तो बजट से कई उम्मीदें हैं। वार्षिक बजट पेश करने जा रही है सरकार, जिसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट से पहले सभी वर्गों से सुझाव लगातार मांगे जा रहे। इसकी पहल को सराहा भी जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी, किसान, महिलाएं, छात्र और शिक्षक बजट से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। जब हमारे संवाददाता ने कुरुक्षेत्र के लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, आपको सुनवाते हैं। केंद्र के बजट के बाद प्रदेशवासियों की निगाहें अब हरियाणा के बजट पर टिकी हैं। सभी वर्गों को इस जो बजट आने वाला है उससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक जो है विधानसभा सत्र में बजट सत्र चलने वाला है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट की घोषणा करेंगे। इस बजट को लेकर आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, केंद्र का बजट आ चुका है, अब हरियाणा का बजट जो है अब आने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सभी वर्गों को साथ रख के बजट लाएंगे। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे युवा हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कैमरा वर्ग है, चाहे उद्योगपति है, चाहे युवा है, ये सभी को साथ रहने का बजट लाएंगे। और नायब सैनी जी 36 बिरादरी के नेता हैं और हरियाणा के चेते नेता हैं। वो एक मुख्यमंत्री वीआईपी की तरह नहीं घूमते, एक आम नागरिक की तरह रात को 2-2 बजे तक लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी भी गांव में अपनी गाड़ी पे जाकर किसी भी आते जाते परिजन को पूछते हैं, किसी से भी बुजुर्गों से मिल के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे समस्या पूछते हैं। नायब सैनी जी अपना बहुत बढ़िया बजट लाएंगे, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। देखिए, एक बजट जो होता है सरकार का पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा उसमें पेश होता है कि सरकार ने क्या पाया और आगे की क्या योजना बनाई। सरकार से देखिए, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से कोई अच्छी घोषणा की जाए। मैं सरकार से ये भी उम्मीद करूंगा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री एरिया काटे जाएँ, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्री काटे जाएँ, लोगों को कंसेशन रेट पे वहाँ प्लाट दिए जाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिससे यहाँ पे रोज़गार का बढ़ावा मिले। और सरकार से ये भी उम्मीद करूँगा कि युवाओं के लिए सरकार कुछ करे, और सरकार कर भी रही है। और सरकार जो अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है, और सबसे अच्छी योजना यही है कि अगर वो खुद से अपना काम करते हैं, सरकार उसके लिए सुविधा देती है, तो सब युवा को रोज़गार मिलेगा और कईयों को रोज़गार भी देगा। और दूसरा, मैं सरकार से एक उम्मीद करूँगा कि जैसे कि हमारे हरियाणा की भी कई स्टेटों की डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं हरियाणा की डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब हरियाणा के अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार एक इसके लिए एक ऐसा कोई सख्त कानून बनाए जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आईडियाँ चेक करी जाएँ, उनके आधार कार्ड चेक करे जाएँ, और कहीं उसमें असामाजिक तत्व आते हैं उन सब का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था भी अच्छी सुदृढ़ बनी रहे। तो क्या लगता है सरकार बजट को लेकर जो आप उम्मीदें हैं? सरकार बहुत बढ़िया बजट पेश करेगी। सरकार ने अभी तक हर वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो जीएसटी है ना हरियाणा में, इस हरियाणा सरकार को पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। क्यों? सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार की पॉलिसियाँ अच्छी हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश है, उद्योगपति भी खुश है। और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरा नंबर पे आता है पूरे देश में, जहाँ पे जीएसटी की कलेक्शन अच्छी है। मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि सरकार को अगर व्यापारी वर्ग इतना अच्छा जीएसटी देता है तो सरकार को व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग